राम राम साथियों। मैं संदीप भारद्वाज फिलहाल सीआरसी यूनिवर्सिटी जींद में विजिट करने का मौका मिला। यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे प्राचीन जो संस्कृति हुआ करती आजकल लुप्त हो चुकी है। उसी का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ ऐसे यहाँ पर साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे प्राचीन संस्कृति हुआ करती उसमें क्या क्या चीज़ हुआ करती और वो अब लुप्त हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर गौतम जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम बात करें प्राचीन जो संस्कृति हुआ करती, सांग बांग और भी तरह की जो प्राचीन चीजें हुआ करती वो लुप्त हो चुकी है, उसके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा उसका क्या रीजन है। देखिए, जिस प्रकार से विकास की हमारी दर बढ़ी है, वो चाहे मॉडर्निटी को लेकर के, वो चाहे किसी भी प्रकार से हमने विकास किया है, तो कहीं ना कहीं विकास करते करते हमने अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब पुनः ये प्रयास है कि जो संस्कार हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि संस्कारों के कारण ही हम वैज्ञानिक तौर पर मजबूत बन पाए हैं, हमें उस संस्कृति को, संस्कृति की तर्क संगतता को समझना होगा और खासकर युवाओं को समझाना होगा। इस कारण से ये हमारी जो प्रदर्शनी है लगाई जाती है। प्रदर्शनी में जैसे आपने जो हम देख पा रहे हैं प्राचीन जो चीजें हुआ करती आजकल लुप्त हो गई है, वो स्पेशल रूप से ऐसी क्या क्या चीजें मानते हैं आप जो अब बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है। देखिए, जो प्रदर्शनी में आप सारा जो सामान देखेंगे वो सारी ही धरोहर है। वो लगभग आज तो प्रयोग में नहीं लाई जाती, हमारी दादी और नानी के जमाने की वस्तुएं हैं। और उसमें आप विशेष रूप से देखोगे, आपको कृषि संबंधित औजार मिलेंगे। हल है, जुआ है, घोड़ी है और भी अन्य प्रकार के कृषि औजार मिलेंगे। उसके पश्चात आप देखोगे, आपके सामने काठ का जितना मटेरियल हमारे यहाँ बनता था, जो बढ़ई बनाया करता था, वो सारा सामान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जो हमारा रसोई का सामान है, पित्तल कांसे के जो बर्तन हैं, या फिर हमारा जितना खाने पीने बनाने के लिए, वो चाहे थाली है, वो चाहे प्रांत है, वो चाहे कटोरी, चाहे सिप्पी, कुछ भी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद यदि आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रदर्शनी में, आप देखोगे जो छोटा छोटा सामान जो आज से कई साल पहले प्रयोग में लाया जाया करता, घरेलू प्रयोग में जो हुआ करता, वो दिखाया गया है। उसके बाद छाबड़ी है, लालटेन है, पुराने संदूक हैं, पुराने चरखे हैं, और खासकर हमारे यहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी रखा गया है जिसमें महाभारत आया करती। और जब महाभारत और रामायण का एक ऐसा समय था जब महाभारत और रामायण चलती थी तो सारी घड़ियां सुन्नी हो जाया करती, जैसे लॉकडाउन में हुई थी। तो वो विशेष रूप से जो संयोजन हमारी संस्कृति का है, वो यहाँ किया गया। मेरे पीछे आप देखोगे बैलगाड़ियां खड़ी हैं, बैलड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ियां हुआ करती थी, गाड़ियां, और ये उस टाइम की स्कॉर्पियो थी। अब तो चलो शायद युवा ना समझ पाए इनकी वैल्यू कितनी थी, लेकिन जिसके पास ये गाड़ी हुआ करती थी वो उस समाज का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था। तो वो सारा, हाँ, प्रदूषण वगैरह भी फैल रहा है, जैसे अब मॉडर्न जो जमाना आ रहा है उसमें बहुत सारा जो प्रदूषण के मामले में भी और बहुत सारी समस्या सामने आ रही। पहले के जो सामान हुआ करते जो औजार उस स्टोर पर, तो उसमें इतना डिफरेंस आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, देखिए, डिफरेंस की यदि बात करें, सबसे पहले स्वास्थ्य की हम बात कर लें इसमें, कि अब हम लोग खाना पीना खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक को खाया और फेंक दिया, और खाने के बाद फेंकना जब करते हैं तो वो बहुत साल में डिस्पोज हो पाता है या खत्म हो पाता है, या होता ही नहीं है। लेकिन यदि हम लोग इसके पत्तल में हम लोग डाक के पत्तों की पत्तल बना करते थे, उसमें अगर हम खा रहे हैं और उसको खा के फेंक दिया, थोड़े से दिन में खाद बन गया, तो प्रकृति को इसका सहयोग मिला। इसी के साथ यदि लोहे की कढ़ाई में आपने खाना बनाया है तो आयरन की गोली खाने की वैसे आवश्यकता नहीं है हमें। तो वो जो जितना भी हमारा संस्कृति का ताना बाना है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सारी हमारी संस्कृति इको फ्रेंडली थी। रोगों से भी मुक्त रहा करते पहला। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार का रोग है, मैंने अभी बताया। यदि आप आज के जमाने में बच्चों को अलग से जो है आयरन की गोलियां दे रहे हैं, अलग से बच्चों को खाने के लिए अलग से जो है आयरन का एक सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं। अब नॉर्मली हमारे खाने में वो शामिल था, नॉर्मली शामिल था, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा करती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारा इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर अब पड़ा है। आप प्रिय जो ये दर्शनी जो दर्शा रहे हैं, कौन से कार्यक्रम पर दर्शाते हैं? देखिए, लगभग संपूर्ण हरियाणा में हम लोग ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं, और विशेष रूप से जिस भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो या तो प्रशासन बुला लेते हैं, कोई संस्था जो है, जो लोग समझते हैं कि संस्कृति को प्रसारित करना आवश्यक है, वो विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, और हम बहुत सहृदय उनके पास पहुंचते हैं। आप इनको सहेज कर कैसे रख रहे इतने सालों से? देखिए, सहेजने का एक अपना व्यक्तिगत मतलब एक रुचि होती है व्यक्ति की।
अब मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने बहुत सारी कैटेगरी में अपना अपना नाम कमाया है। मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने गेम के मामले में बड़ा अपने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुछ ने बहुत अच्छे तरीके से आईपीएस आईएएस की परीक्षाएं भी पास की हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी संस्कृति को संभालने की जिम्मेदारी ये अदा करूं, क्योंकि हम में से किसी एक को तो संस्कृति को संभालना पड़ेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से संस्कृति को सहेजना बहुत बड़ी बात है और आज के ज़माने में भी संस्कृति को सहेजे रखे हैं। हमारे साथ सचिन चांदपुर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ के सीआरएसयू एबीवीपी। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बढ़िया है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो प्राचीन संस्कृति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो लुप्त हो चुकी है, आज की जनरेशन है, आधुनिक जनरेशन है, किसी और तरफ जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे? तो जिस प्रकार से आपने बात कही, आज की जनरेशन यानी युवा जनरेशन यानी हमारा जी। सभ्यता संस्कृति संस्कार ने चाहूं बचाना, धोती कुर्ते का हमारा सादा सिंपल बाणा, धूल दही का सह हमारा खाना, और गर्व से मन है मेरा प्रदेश हरियाणा। तो जो बातें कही जाती थी वो कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। सभ्यता संस्कृति जहाँ तक बच्चे बचाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे संजो के रखने की बात है, आदर पे उतारने की बात है, तो हर समय के अनुसार बातें उतारी भी जाती है। संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास करा जाता है या समाज के द्वारा आह्वान आता है, तो बचाते भी हैं और बचाते भी रहेंगे। जब कहा जाता है कि तन समर्पित मन समर्पित और बता भारत माँ तेरे लिए क्या करें, तो वो सब चीजें। तो जनरेशन के क्या संदेश देना चाहोगे? जनरेशन को एक ही संदेश है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर यानी जो हमारे बड़े बूढ़े उनका दौर बैठ के उनकी प्राचीन बातें न सुन के, जो हरियाणा का इतिहास है, जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, गाँव का इतिहास है, उसको अगर प्रसारित करा जाए। प्रसारित करने का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे गाँव का इतिहास भी अगर प्रसारित करेंगे तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, जिसको दुनिया देख के पसंद कर सकती है, जिससे कि आने वाला जो समय है वो बिजनेस का माना जाता है। बिजनेस के क्षेत्र में नहीं, अपितु आप अपनी हरियाणा की संस्कृति को संजोने में भी उसका अमूल्य योगदान रहेगा। जी धन्यवाद करते हैं आपका। आप क्या कहना चाहोगे प्राचीन संस्कृति उसके बारे में? जैसे प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें तो ये भी नहीं पता था भाई हमारी पुरानी धरोहर क्या है, लेकिन जब इस संस्था से जुड़े, जब ये नई नई चीजें, पुरानी चीजें देखने को मिली, जब पता चला कि भाई हमारे हरियाणा में ऐसी ऐसी चीज भी होया करती। ये कृषि के औजार है, हमें ये भी नहीं पता था घोड़ी की होया करती। ये रखे हैं यहाँ, सारी चीज में हमें देखने को मिली। हारे चूल्हे ये डेमो रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख। तो साथियों, जरूर जो प्राचीन संस्कृति जो हमने विशेष धरोहर दिखाई, कैमरामैन से कहना चाहूंगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो